बढ़ते आगे शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां पोषण आहार में इल्लियां मिली है। बच्चों को परोसी गई दाल में इल्लियां मिली है और इल्लियां मिलने पर पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने फूड सप्लायर को घेरा है और आंगनबाड़ी केंद्र से फूड सप्लायर फरार हुआ है। तो करेरा तहसील के आंगनबाड़ी केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो ये बड़ी खबर शिवपुरी से आप तक पहुंचा रहे। पोषण आहार में इल्लियां निकली हैं, तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं और बताते चले कि ये जो दाल है ये बच्चों को परोसी गई थी और इसी दाल में इल्लियां मिली है, जिसके बाद पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया है और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फूड सप्लायर है उसको भी यहां पर घेर लिया गया। और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र से फूड सप्लायर फरार हुआ है। करेरा तहसील के आंगनबाड़ी केंद्र का ये पूरा मामला है और प्रशासन ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जाएगी, जिसके बाद इसमें एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये वही दाल है जो बच्चों को परोसी जा रही थी और इसमें इल्लियां पाई गई हैं। अगली खबर भी शिवपुरी से है, जहां सरकारी हॉस्टल के खाने में मेंढक मिला है। छात्रों ने घटिया खाना परोसने का आरोप लगाया है और हॉस्टल में पीने का पानी तक नहीं है। हॉस्टल वार्डन पर धमकाने के भी आरोप लगे हैं और आदिम जाति कल्याण विभाग का वार्डन को नोटिस, जी हां, आदिम जाति कल्याण विभाग ने वार्डन को नोटिस भी थमा दिया है और एसडीएम कोलारस ने भी मामले में जांच की बात कही है। तो जगतपुरा सरकारी छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सरकारी हॉस्टल की तस्वीर आप जरा देखिए। यहाँ पर खाने में मेंढक मिला है और छात्रों ने घटिया खाना परोसने का आरोप भी लगाया है। और बड़ी बात यह भी है कि आप जरा सोचिए कि पीने के पानी की व्यवस्था तक इस हॉस्टल में नहीं है और साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन पर धमकाने के भी आरोप लगे हैं, जिसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से वार्डन को नोटिस भी थमाया गया है, जवाब मांगा गया है और एसडीएम कोलारस ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले की जांच की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। इस पूरे मामले में आगे जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी बता दें कि पूरा मामला आखिर है कहां का। जगतपुरा सरकारी छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर ये तस्वीरें देखकर आप यही कह सकते हैं कि बच्चों के खिलवाड़, बच्चों की सेहत के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां पहले हमने शिवपुरी से ही वो तस्वीरें देखी जब दाल में इल्लियां मिली, तो वही ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है, सरकारी हॉस्टल के खाने में मेंढक मिल जाता है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, पोषण आहार जो बच्चों को दिया जाता है उसमें इल्लियां मिली है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हॉस्टल के खाने में मेंढक मिला है। तो सीधा सीधा बच्चों की सेहत के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो तस्वीरें आई हैं, ये जो मामला सामने निकल कर आया है, इसके बाद इस पूरे मामले में जिम्मेदारों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अतुल, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और ये तस्वीरें सीधा सीधा बताती हैं कि बच्चों की सेहत के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी रितु, देखिए आप सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर सामने देखा जाए तो साफ तौर पर बच्चों की जिंदगी के साथ ये लापरवाही पूर्ण खिलवाड़ है। अपने आप में ये बयान करती है कि किस तरह से प्रशासनिक अमला लापरवाही को अंजाम देता है। ये वो जगह है जहां बच्चों के पोषण आहार में इल्लियां देखी जाती हैं और अभिभावक वहां पर बच्चों की सेहत, उनकी जिंदगी को लेकर हंगामा करते हैं। ये वो जगह है जहां मुख्यालय पर वार्ड क्रमांक 4 से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी हुई हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में जो फूड सप्लायर है उसे जब आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता ने पूछा कि ये जो खाना परोस रहे हैं ये कितना भयानक साबित हो सकता है, तो वो बातों में उलझाकर वहां से निकल लिया। और अब जब इस मामले की जांच की बात की जा रही है तो एस शेखरन जो परियोजना अधिकारी है महिला एवं बाल विकास विभाग के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अन्य जगहों पर हमने खाना सप्लाई किया था, वहां से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन हम जब मौके पर पहुंचे तो फिर वहां खाना फेंक दिया गया। लेकिन हमने मामले को संज्ञान में लिया है और पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं।
तो ये कह देना कि हमने वहां से अन्य जगहों पर खाना सप्लाई किया था, वहां से शिकायत नहीं आई, तो ये कितनी बड़ी गंभीर लापरवाही है कि एक दाल जो वहां परोसी जाती है उसमें इल्लियां निकलती हैं और उन्हें बच्चों को परोस दिया जाता है, और दूसरी जगह पर भी सप्लाई की जाती है, वो बात अलग है कि उसकी शिकायत नहीं आई। दूसरा एक मामला जो आप जिक्र कर रही हैं वो जगतपुरा छात्रावास का है, छात्र छात्रावास का मामला है। और उस मामले में जब सब्जी परोसी जाती है तो सब्जी में मरा हुआ मेढक का बच्चा दिखाई देता है। बच्चे कहते हैं कि इस तरह का खाना हम रोज खाने को मजबूर है, कहीं ना कहीं प्रदूषित खाना, दूषित खाना उन्हें परोसा जाता है, और अगर वो शिकायत करने की बात करते हैं तो वार्डन उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं। इस मामले में जो आदिम जाति विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हमने मामले को संज्ञान में लेकर जांच बिठाई है और जो वार्डन है उसे नोटिस जारी किया है। इसके साथ साथ एसडीएम का यह भी कहना है कि इस मामले में हम पूरी जांच पड़ताल करके वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे यदि वो जिम्मेदार पाया जाता है। तो दोनों मामलों में अगर हम बच्चों की सेहत या बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें देखें तो साफ तौर पर ये हीला हवाली लापरवाही भरी तस्वीरें हैं जो बच्चों की सेहत, उनकी जिंदगी से कहीं ना कहीं खिलवाड़। बिल्कुल, ये लापरवाही की तस्वीरें शिवपुरी से सामने निकल कर आई है और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की बात कही जा रही। नजरें आप बना रखिएगा। अतुल, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां प्रेम विवाह करने पर मर्डर। जी हां, युवक को पीट पीट कर मारने का आरोप लगा है और लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। लड़की के पिता भाई ने लाठी डंडों से पीटा है और युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। बेलगड़ा थाना क्षेत्र के हरसी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो ग्वालियर से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।